नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग के मालूम होगा कि 9 दिसंबर 2023 को बीपीएससी शिक्षक 2.0 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक का एग्ज़ाम समापन हो चुका है। आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी आयोग ने सेम डे ही उसका ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दिया था। आशा करते हैं कि आप लोग मिला भी लिए होंगे और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप लोग आंसर की मिलाए होंगे तो अब मन में आपको डाउट आ रहा होगा कि आखिर इस बार कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। यह वीडियो लेकर के आए हैं कि आपको ये डाउट दूर कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूँ कि अगर आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आपका चयन हो सकता है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, आप लोग के मालूम होगा कि जो कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करता है मूलतः 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप लोग भी जानते होंगे। पहला कि वैकेंसी क्या है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 32,216 इस बार वैकेंसी रहा है। दूसरा जो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 3,86,900 कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे और यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं एक सीट पर यहाँ पे 12 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तीसरा जो डिपेंड करता है दोस्तों एग्ज़ाम के फेयरनेस पर कि आपका एग्ज़ाम कैसा हो रहा है। कहीं एग्ज़ाम में ज़्यादा तो चीटिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं एग्ज़ाम के पेपर वायरल तो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, बीपीएससी ने ये पेपर कंडक्ट कराया है और बिल्कुल फेयरनेस तरीके से ये पेपर कंडक्ट कराया गया है। कहीं भी यहाँ पे चीटिंग की शिकायत नहीं मिली है। दोस्तों, चौथी जो कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करता है वो एग्ज़ाम के लेवल पर। आप लोग के पता होगा कि इस एग्ज़ाम में 3 भाग में प्रश्न डिवाइड किए गए थे। दोस्तों, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा कि आपका कैसा रहा। जो पहला 1 से लेकर के 30 प्रश्न थे जो लैंग्वेज के थे। लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। ये क्वालिफाइंग नेचर के थे और दोस्तों ये ईजी थे, आराम से आप 30% नंबर ला सकते थे। दोस्तों, दूसरा भाग था जनरल स्टडी का। जनरल स्टडी में यहाँ पे 40 प्रश्न पूछे गए थे। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 28 से 30 प्रश्न ऐसे थे जो मॉडरेट थे। तो दोस्तों, यहाँ पे जनरल स्टडी का जो क्वेश्चन का लेवल है अच्छा खासा रहा था। वही दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न सोशल साइंस, यहाँ पे जो SST से प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे देख सकते हैं जो 65 से 69 प्रश्न थे। टोटल 80 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 65 से 69 ऐसे प्रश्न थे ईजी टू मॉडरेट थे। और दोस्तों, और सब्जेक्ट जो पूछे गए थे, जो अभ्यर्थी सब्जेक्ट लिए थे, उसमें से जो 80 प्रश्न थे यहाँ पे जो 50 से 55 ऐसे प्रश्न थे जो कि मॉडरेट लेवल थे, वो जो कि मैथ और साइंस का था। तो दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पे देखें अभ्यर्थियों का अटेम्प्ट जो है 92 से 101 तक। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण अभ्यर्थी 150 में 50 अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 150 अटेम्प्ट करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि आप तुक्का तो लगा दिए, हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन सही हो जाए, पर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना सही नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ तो इतना अभ्यर्थी अपने से अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन आपका क्या उतना सही हो जाएगा? आपका एक्यूरेसी क्या रहता है? दोस्तों, आप कितना भी प्रिपरेशन करके जाइए, आपका जो एक्यूरेसी जो है ना 80% से ज़्यादा जाते जाते आपको बहुत ही परेशान कर देता है। तो दोस्तों, अगर 100 यहाँ पे देख सकते हैं 100 के आसपास में अगर कोई बंदा अटेम्प्ट करके आ रहा है अपने हिसाब से, तो उसमें जो आपके जो नंबर है वही आपके 75 से लेकर के 80 के आसपास में जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। और दोस्तों, ये जो अटेम्प्ट इतना किए हैं सिर्फ जो एक अच्छे तैयारी किए हैं वही बंदे हुए हैं, और अच्छे तैयारी करने वाले आप लोग को पता ही होंगे कि कितने होंगे। जो हाईएस्ट नंबर लाते हैं वो ज़्यादा तादाद में अभ्यर्थी नहीं होते हैं, जो मिडिल रेंज के होते हैं, जैसे 50 नंबर लाने वाले, 60 नंबर लाने वाले, इसकी संख्या ज़्यादा हो जाता है। पर वही अगर पूछा जाए कि 100 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितने हैं तो बहुत ही कम हो जाएंगी। मात्र यहाँ पे देखिए तो 5-6 हज़ार के आसपास में हो सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल एग्ज़ाम जो रहा आपको मॉडरेट रहा, ईजी भी नहीं कह सकते हैं। वही दोस्तों, जो पांचवा जो डिपेंड करता है एग्ज़ाम के प्रोसेस पर कि एग्ज़ाम कैसे कितनी स्टेजों में लिया जा रहा है। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें कई स्टेपों में होता है, जैसे PT होता है, मेंस होता है और अदर चीज़ें होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें मात्र एक ही एग्ज़ाम है, इसमें कुछ नहीं है। ये पेपर देकर के आए, अगर आपके मार्क्स बन गए मेरिट के लायक तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और अपना जाकर के ज्वाइनिंग लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है काफ़ी ही ईजी है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको PT देना पड़ रहा है, मेंस देना पड़ रहा है।
तो दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस के बाद में हम आप लोग को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताने वाला है। आप लोग को पता ही, ये तो अनुमान ही होता है, रियल जो बीपीएससी आयोग जारी करेगा, जो रिजल्ट जारी होने के बाद में जारी करता है, उसी समय पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं इतना आशा करता हूँ कि अगर आपकी इतनी मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि इस बार आप टीचर बन गए। तो दोस्तों आप लोग को एक एक करके यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आप लोग को जो कट ऑफ मार्क्स बताने वाले हैं, साइंस एंड जो मैथ के पेपर कंबाइंड कंडक्ट कराए थे, इसका बताएंगे। दोस्तों अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपके मार्क्स 70 से लेकर के 75 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आपका यहाँ पे रिजल्ट होने की 99% चांसेज है। वही दोस्तों यहाँ पे अगर फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में अगर आपके मार्क्स 60 से लेकर के 65 आता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वही दोस्तों EWS की अगर बात करें दोस्तों, EWS अगर आप कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 65 से लेकर के 70 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वही फीमेल में अगर बात करें तो 55 से लेकर के अगर 60 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वही दोस्तों अगर BC की अगर बात करें तो BC के अगर आपके मार्क्स 67 से लेकर के अगर 72 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो सेफ हैं। वही फीमेल कैटेगरी के अगर 57 से लेकर के अगर 62 तक आ रहे हैं आपके मार्क्स तो बिल्कुल सेफ हैं। वही दोस्तों EBC की अगर बात करें, तो EBC में अगर आपके मार्क्स 62 से लेकर के 67 मार्क्स बन रहे हैं तो सेफ हैं। वही फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो 53 से लेकर के आपको 58 मार्क्स होना चाहिए। वही दोस्तों SC की अगर बात करें तो SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स अगर 60 से लेकर अगर 65 मार्क्स के बीच बन रहा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहा है। वही फीमेल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 50 से लेकर के 55 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहा है। वही ST कैटेगरी से अगर आप हैं, ST अगर हैं तो आपके मार्क्स अगर 56 से लेकर के 60 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। वही फीमेल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 50 से लेकर के 55 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे पूरी सिलेक्शन होने की संभावना है। तो दोस्तों ये रहा आपको मैथ और साइंस का कट ऑफ मार्क्स। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ आपके नंबर बन रहे होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सोशल साइंस। आप लोग को पता है कि बहुत से अभ्यर्थी इसकी स्टडी करते हैं क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है थोड़ा सा आसान होता है और रीडेबल होता है। दोस्तों यहाँ पे SST के अगर सोशल साइंस के अगर कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 75 से लेकर के 80 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपको रिजल्ट होने की संभावना है। दोस्तों आपको हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ हाई लग रहा हो, लेकिन दोस्तों रियल यही होने वाला है, इतना आसान नहीं है। जो TRE 1 में तैयारी की थी उसके बाद में TRE 2 की तैयारी की है वो अभ्यर्थी अच्छे खासे तैयारी कर लिए हैं और यहाँ पे भी उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। वही फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो फीमेल कैटेगरी में अगर उनके मार्क्स यहाँ पे 65 से लेकर के 70 मार्क्स बढ़ रहे हैं यूआर कैटेगरी के तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। वही दोस्तों यहाँ पे EWS की अगर बात करें, अगर EWS कैंडिडेट हैं और मेल हैं, अगर आपके मार्क्स 70 से लेकर के 72 बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे होने की संभावना है। वही फीमेल कैटेगरी में आपकी 58 से 62 मार्क्स बनने चाहिए। वही दोस्तों अगर BC की अगर बात करें तो BC में अगर आपके मार्क्स 72 से लेकर के 78 मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वही फीमेल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 62 से लेकर के 68 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। इतना पे तो आप 100% कन्फर्म रहिए यहाँ पे कि आपकी सिलेक्शन होना ही होना है। वही दोस्तों EBC की अगर बात करें, EBC अगर आप कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 66 से लेकर के 72 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप सेफ हैं। फीमेल कैटेगरी वाले आप अगर 55 से लेकर के 58 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ हैं। वही दोस्तों SC की अगर बात करें तो SC कैंडिडेट अगर आप हैं 63 से लेकर के अगर 66 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वही फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे 53 से लेकर के 56 मार्क्स आ रहे हैं तो आप 100% कन्फर्म रहिए कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहा है। ST की अगर बात करें तो ST में यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 60 से लेकर के 64 मार्क्स बढ़ रहे हैं और फीमेल कैटेगरी में आपकी 55 से लेकर के 60 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो दोस्तों ये जो था मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स था, तो अभी मैं आप लोग के कट ऑफ बताया हूँ लगभग 99% एक्यूरेट है। आप इसमें -2 करके ही चलें फिर भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इससे प्लस तो होने की ना ही संभावना है, इससे प्लस नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप आंसर की मिला लिए हैं और एक कट ऑफ देख रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा, और एग्जाम दिए हुए तो आप लोग को भी पता होगा कि कट ऑफ मार्क्स दोस्तों मेन जो आप लोग अपने से ही खुद डिसाइड कर लेना चाहिए। आप लोग एग्जाम में देते हैं ना तो उसी समय पता चल जाता है कि कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। जब आप एक अच्छी तैयारी करके जाते हैं, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरा बंदा जो जाएगा ना आपको 100 में 100 करके आएगा, वही आप ही के आसपास में कर पाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छा सूचना मिले, आपको रिजल्ट आए।
ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सर्च करके आपके पास मिलाते हैं। धन्यवाद।